आज का जो वीडियो है इसमें आप सीखने वाले हैं इन्फिनेटिव के जो 4 टाइप्स है ना उनको डिटेल में बहुत सिंपल तरीके से सरल भाषा में। तो चलिए देख लेते हैं इन्फिनेटिव के 4 टाइप्स। इससे पहले वाला जो वीडियो था मैंने इसके जो है फंक्शंस यूजेस बताए थे कि कहाँ-कहाँ पर ये इन्फिनेटिव आता है एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में, ठीक है, नाउन के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वो कंप्लीट यूजेस मैंने बताए इससे पिछले वाले वीडियो में। ये उसका नेक्स्ट पार्ट ही है। अब यहाँ पर इसके हम 4 टाइप्स देखेंगे। देखिए इन्फिनेटिव है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आप बेस फॉर्म कहें तो वो भी करेक्ट है, वही करेक्ट है वैसे तो, लेकिन बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ज़्यादातर आती है, इसलिए 2+V1 बोल दिया जाता है। वैसे एक्चुअल में ये बेस फॉर्म होती है। चलिए यहाँ से हम सबसे पहला जो इसका पार्ट है ना, फर्स्ट सिंपल इन्फिनेटिव। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, इनके में ये जो चारों टाइप्स है ना, इन्हीं के साथ ही साथ में मैं जो पैसिव स्ट्रक्चर है ना वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो सिंपल इन्फिनेटिव का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर यही है 2+V1। देखिए केवल सेंस, देखिए केवल काम करने की बात, काम पूरा या जारी है यह नहीं बताता, सिर्फ काम करने की बात ये बताता है सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, काम करने की बात, अब पूरा है या जारी ऐसा नहीं बताता। तो यहाँ पर अभी उसने सीखी नहीं है, चाहता, उसकी चाहत है, तो ये काम जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। ये वाले होते हैं हमारे सिंपल इन्फिनेटिव में, केवल काम करने की बात, काम पूरा या जारी है यह नहीं बताता, बस केवल काम करने की बात को ही ये कहता है सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, अभी वो बनी थोड़ी है ना, काम तो इनकम्प्लीट है, ये सिंपल इन्फिनेटिव। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो ये हमारा एक सिंपल इन्फिनेटिव का पार्ट है, फर्स्ट पहला पार्ट है इन्फिनेटिव का, सिंपल इन्फिनेटिव। और इस तरीके से ये सेंस जाता है। अब देखिए इसको पैसिव में कैसे बनाना है। यहाँ पर देखें कुछ वर्ब्स भी रहती है फिक्स्ड, वो भी अभी आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगी, कंप्लीट एंड तक बने रहे तभी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पैसिव में है टू, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था एक्टिव में, यहाँ टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम किया जाना है। जैसे पैसिव का सेंस निकलता है, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। जैसे मैं अपना काम पूरा करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट माई वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो इस तरीके से टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर वर्ब की टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर। वह पत्र भेजा जाना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स द लेटर टू बी सेंट। शी वॉन्ट्स वह चाहती है, अब जो चाहती है वो ये लिखा, और यहाँ पर द लेटर है, जैसे माई वर्क है। अब टू बी सेंट है ना, ये इस लेटर को भेजा जाना है। टू बी कंप्लीटेड है इस माई वर्क को, यानी जो ये मेरा काम है ना उसको। ठीक है, यहाँ आई के ऊपर काम नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर देख ले, इस तरीके से होगा ये हमारा पैसिव का। नेक्स्ट हम चलते हैं टू, जो इसका पार्ट है दूसरे नंबर की जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। ठीक है, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव पहला सिंपल था, ये कंटिन्यूअस है, जैसे टेंसेस में होता है ना सेम वैसे ही। तो यहाँ पर है कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी तो आएगा ही आएगा, और टू के जस्ट बाद में वर्ब में आईएनजी नहीं आता। ठीक है, जैसे जस्ट बाद में वर्ब में आईएनजी लगकर भी जो क्रिया है वो नहीं आती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो भी डायरेक्ट टू के बाद में नहीं आती, इसलिए बी को हमको लगाना होता है। तो टू बी के बाद में वर्ब में आईएनजी, काम उस समय जारी यानी कि ऑनगोइंग है, ऐसा ये बताता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। जैसे कि लगता है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, लगता है कि वह पढ़ रही है, तो शी सीम्स टू बी स्टडिंग। शी सीम्स टू बी स्टडिंग, देखिए लगता है कि वह पढ़ रही है, कंटिन्यूस टेंस की जैसे है ना, बस यहाँ पर टू बी स्टडिंग है, ये हमारा कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है।
फिर यहाँ है लगता है कि वे खेल रहे हैं, तो दे सीम टू बी प्लेइंग। टू बी प्लेइंग तो ऑन गोइंग एक्शन को ये बताता है, काम उस समय जारी है, ऐसा ये बताता है हमारा कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। अब इसका पैसिव देखें, टू बी। अब यूज़ नहीं होता ना तो भी मैं चारों के पैसिव बताऊंगी, जो स्ट्रक्चर है पैसिव का फॉर्मूला है वो। देखिए टू बी के बाद में बीइंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बी के बाद में बीइंग लगाकर तो काम उस समय जारी किया जा रहा है। जैसे लगता है कि घर बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। द हाउस सीम्स टू बी बीइंग बिल्ट। टू बी फॉर बीइंग बिल्ट, द हाउस सीम्स। तो ये जो है टू बी बीइंग बिल्ट जो काम है ये इसके ऊपर हो रहा है, द हाउस के ऊपर, ये हमारा पैसिव है। लगता है कि सड़क की मरम्मत की जा रही है, तो द रोड सीम्स टू बी बीइंग रिपेयर्ड। देखिए टू बी बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड होने का काम रोड के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम, जो टाइप 3 है परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, सिंपल आ गया, फिर कंटिन्यूअस आ गया और फिर परफेक्ट आ गया। अब फॉर्मूला है इसका टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे परफेक्ट में रहता है ना हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इन्फिनेटिव है तो टू लगेगा। ठीक है, जहाँ पर भी जो इसका इन्फिनेटिव का टाइप है, काम पहले ही पूरा हो चुका है, जैसे परफेक्ट टेंस में भी होता है ना वैसे ही, बस यहाँ टू लग रहा है इन्फिनेटिव इसलिए। लगता है कि उसने गलती की है, ठीक है, काम पहले ही हो चुका है, तो ही सीम्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। टू हैव मेड अ मिस्टेक तो ये पहले ही हो चुकी है ऐसा। लगता है कि वह जा चुकी है, शी सीम्स टू हैव लेफ्ट। शी सीम्स टू हैव लेफ्ट। फिर देखिए पैसिव, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है यहाँ पर। टू हैव बीन, अब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पर देखिए हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो परफेक्ट टेंस में भी होता है ना बीन लगाया जाता है, वैसे इसमें भी होगा। काम पहले ही किया जा चुका है, लगता है कि पत्र भेज दिया गया है। द लेटर सीम्स टू हैव बीन सेंट। लगता है कि घर बना दिया गया है, द हाउस सीम्स टू हैव बीन बिल्ट। तो यहाँ पर जो बनाने का काम है ये हाउस के ऊपर हुआ है, लेटर को भेजा गया है ऐसा। टू हैव बीन सेंट, टू हैव बीन बिल्ट, तो इस तरीके से ये पैसिव बन जाएगा, बीन लगा दिया है। चलिए अब इसका लास्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, तो इसमें जो ये टेंस भी होता है उसमें भी ऐसा होता है ना हैव बीन वर्ब में आईएनजी लग कर आता है। देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा वो मैं पैटर्न बता दूंगी, बाकी यूज़ में नहीं आता है तो भी मैं बताऊंगी। टू हैव बीन वर्ब में आईएनजी, ऐसे काम पहले शुरू हुआ और कुछ समय से लगातार चलता आ रहा है, सेम टेंस की जैसे है ना, बस यहाँ पर इन्फिनेटिव है तो टू लग जाता है, उसके बाद में बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लगता है कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, शी सीम्स टू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। लगता है कि वह सुबह से काम कर रहा है, ही सीम्स टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वही सिंस वर्ड का यूज़ करके जैसे टेंस रहता है ना वैसे इस समय लगा दिया जाता है, बस यहाँ पर इन्फिनेटिव का ख्याल रखना है। हैव बीन स्टडिंग इससे पहले देखिए टू लग रहा है, ठीक है। अब पैसिव इसका बनाया नहीं जाता, ये फॉर्म बहुत दुर्लभ है, जैसे मैंने बताया रेयर ही इसका यूज़ होता ही नहीं है, ऐसे ही समझे। अगर इसका पैसिव नहीं भी समझते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए टू हैव बीन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थी, अब इसका पैसिव बनाने के लिए बस बीइंग को लगाना होता है। वैसे यूज़ तो मैंने बताया कि काम कुछ समय से लगातार किया जाता आ रहा है, ऐसा यूज़ तो नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल इसके। लगता है कि घर 2 महीने से बनाया जा रहा है, द हाउस सीम्स टू हैव बीन बीइंग बिल्ट फॉर 2 months। लगता है कि सड़क कई दिनों से ठीक की जा रही है, द रोड सीम्स टू हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड फॉर सेवरल डेज। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, बहुत रेयर इसका यूज़ होता है, होता ही नहीं है, ना भी करेंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको चारों टाइप्स बता दी इन्फिनेटिव के।
इन्फिनेटिव की। अब बहुत ही ज़रूरी बात कि देखिए मुख्य वर्ब्स जो इन्फिनेटिव के साथ आती है ना, जैसे वांट, डिसाइड, ये आपको देखने को मिलेगी। होप, प्लान, नीड, ट्राई, फिर यहाँ देखिए एक्सपेक्ट, सीम, अपीयर और फिर ये प्रिटेंड। इस तरीके की जो वर्ब्स है इनके बाद में इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। और भी ऐसे लिस्ट है। अब आगे देखें, अब अगर मैं बात करूं जैसे टाइप्स के लिए, जैसे सिंपल रहेगा ना, सिंपल इन्फिनेटिव, तो वहाँ पर वांट, डिसाइड, होप, प्लान जैसे वर्ब्स बहुत कॉमन है। इनका ज़्यादातर यूज़ आपको दिखाई दे देगा। 2+V1 आ जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव की जैसे। लेकिन कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, इसमें देखिए सीम, अभी तो हमने सीम ही सीम देखी जो श्योरिटी नहीं दिखाती 100%। फिर देखिए अपीयर, प्रिटेंड, क्लेम, हैपन जैसे वर्ब्स इनके साथ बहुत नेचुरली आते हैं इन इन्फिनेटिव टाइप्स के साथ, ठीक है। ऐसे तो ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये भी मैंने जो है बता दिया कि टाइप्स के साथ जो आपको वर्ब्स है वो कैसे कैसे देखने को मिलेगी। कोशिश की है बहुत सिंपल तरीके से समझाने की, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा।